वेलकम टू ऑटोमेशंस। आज हमारे साथ इमरान नज़ीर हैं और इन्होंने थोड़े दिन पहले ही प्रोडक्शंस में रहते हुए ऑटोमेशंस की कोर्स ज्वाइन की थी और इनसे ही हम जानते हैं कि कोर्स ज्वाइन करने के बाद इनका कैसा फीडबैक है। और अभी जैसे इनका रिसेंट में इन्होंने मेंटेनेंस के अंदर स्विच किया है और अभी कंटिन्यू ये कोर्स में ही है, तो हम इमरान से ही समझते हैं। हाँ इमरान सर, अभी मैं इंट्रोडक्शन में था, वहाँ एज ए लाइन लीडर में काम कर रहा था। कितने भी पढ़िएगा तो आपको टेक्निकल नॉलेज में थियोरेटिकली रह पाएगा। अच्छा, सबसे पहले अपने बारे में बताया कि आप कहाँ से हैं और आपने क्या पढ़ाई की है। सर, मेरा नाम इमरान नज़ीर है, मैं झारखंड से हूँ, रांची से। और मैंने पढ़ाई की डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा, समझिएगा इमरान कि ऐसा है कि आप जो काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग अभी भी वही काम कर रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं किधर जाऊं जिससे कि मेरा कुछ फ्यूचर में ग्रोथ हो, करियर थोड़ा अच्छा बने। तो उनके लिए क्या है, कैसा है, आप अपनी बताएं। सर, अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से बिलोंग करते हो तो बेसिकली आपको बेसिक्स पे आपको कोई कंपनी में मेंटेनेंस मिल जाए तो बढ़िया है। और अगर मेंटेनेंस नहीं मिलती है, एडवांस प्रोडक्शन में आपको कैसा काम करते हुए लग रहा था? आपने इलेक्ट्रिकल में आपने सारी चीज़ें की और प्रोडक्शंस में आप गए थे और काम कर रहे थे, तो वहाँ आपको कैसा लग प्रोडक्शन रहा में सर बेसिक्स काम हो जा रहे थे कि आप जाओ, मशीन ऑन करो, ऑपरेट करो, एक ही काम रोज रोज का। और सीखने को कुछ उधर ज़्यादा रहता नहीं है, ज़्यादा सेटअप रहेगा, मैन पावर हैंडल रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ भी सीखने को नहीं। अच्छा, तो आप अभी कौन सी कंपनी में मेंटेनेंस में स्विच किए हैं? सर, अभी मैं इलेक्ट्रोन्यूमेटिक में स्विच किया हूँ मेंटेनेंस पे। ओके, तो वहाँ पे आपको, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे कि मेंटेनेंस में जब आप स्विच कर रहे थे तो जो आप सीख रहे थे उन सब चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें आपसे ऐसी पूछी गई जो कि आप बताना चाहेंगे व्यूअर को? बेसिकली मेरा सिलेक्शन वहाँ पर इसी चीज़ को लेकर हुआ कि मैं पीएलसीज वगैरह का क्लास वगैरह कर रहा था। क्योंकि एज ए प्रोडक्शन में काम करके मेंटेनेंस में शिफ्ट करना, तो मेरे को थियोरेटिकल नॉलेज थोड़ा बहुत था, प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं था। वो प्रैक्टिकल नॉलेज में मेरे को ले नहीं सकते थे अच्छे से, इसीलिए अब मेरा पीएलसी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मेरा बन गया वो चीज़ पे। और पीएलसी ऐसा अभी टॉपिक चल रहा है माहौल में, इन्वायरमेंट में, कि इस पर भी रेयर ही चल रहा है, स्टूडेंट्स वगैरह या एम्प्लॉय वगैरह रेयर ही है। मतलब पीएलसी जो प्रोग्रामर्स हैं उनकी अभी बहुत ज़्यादा कमी चल रही है, क्योंकि ना तो ये कॉलेज के कोर्स में इंक्लूड हैं और वह भी तो उनके प्रैक्टिकल सेशंस नहीं होते हैं, ठीक है, जिसके वजह से जो मार्केट में डिमांड है वो सप्लाई नहीं है। तो अगर आप इस जैसी चीज़ें समझते हैं तो जैसे इमरान अभी कोर्स में ही हैं और कोर्स को कंटिन्यू करते हुए ही ये दूसरी जॉब को स्विच किए हैं, ठीक है, तो आप भी ये चीज़ें कर सकते हैं। हम इंटरव्यू शेड्यूल इसलिए आपको सामने ये सब चीज़ें लाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम जो काम कर रहे हैं, सपोज हम प्रोडक्शंस में हैं, तो क्या प्रोडक्शन से बाहर निकलने का कोई तरीका है, तो इसके लिए हमने ये लाया। आखिर में आप कुछ फीडबैक देना चाहेंगे, क्योंकि उन लोगों को जो कि प्रोडक्शंस में है, क्योंकि आप बहुत डिसीजन लेकर के आ गए हैं, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्शन में है तो उसको अपना इलेक्ट्रिकल फील्ड में उसको रहना चाहिए, वो अपने फील्ड पे ही रहकर काम करना चाहिए। अगर प्रोडक्शन में है तो तुम वहाँ पर काम करोगे, थोड़ा सा पैनल वगैरह का काम देखो, मतलब मेंटेनेंस वाले सीखो, और एक्स्ट्रा, क्योंकि जैसा इन्वायरमेंट है, जैसा माहौल है, उस हिसाब से अपडेट रहना जरूरी है। अगर आप थैंक यू।